नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं क्या हुआ। अब देखो बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज थी उन्होंने जो भारत है, इंडिया है, उसके इन्वेस्टमेंट पे काफ़ी लिबरलाइजेशन दिखाया है। यानी कि उन्होंने काफ़ी लैंड प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर ये कहें कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका मानना है कि जो जितना भी हम व्यापार कर रहे हैं विदेशों के साथ यानी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, उन सब पर जो इन्वेस्टमेंट भी हो रही है उस इन्वेस्टमेंट पे कोई भी किसी भी टाइप का बैरियर नहीं होना चाहिए। बैरियर यानी कि रुकावट नहीं होनी चाहिए। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री, यानी कि जो व्यापार है कंट्रीज़ के अंदर वो फ्री होना चाहिए। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज़, यानी कि सभी कंट्रीज़ को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको लिबरल बनाना है, यानी कि लिबरलाइज बनाना है, यानी कि उनके अंदर उदारीकरण लेके आना है, दूसरों को नुकसान ना पहुँचे इस टाइप की पॉलिसीज़ को अपनाना है। तो इसके लिए WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे सभी पॉलिसीज़ को, इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसीज़ को लिबरल बनाता है, यानी कि उदार बनाता है। वो कहता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ जो इंटरनेशनल ट्रेड है उनके रिगार्डिंग हमें कुछ रूल्स बनाने हैं, और इस रूल्स को सभी कंट्रीज़ क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। 2014 के अकॉर्डिंग हमारे पास WTO में 160 कंट्रीज़ थी, लेकिन अब ये बढ़ गई हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 190 के आसपास हो गई हैं। अब WTO है वो सपोर्ट करता है फ्री ट्रेड को, ठीक है। ये कहता है कि व्यवहार में हम देखें, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पर जो अनफेयर हैं यानी कि जो अनुचित हैं उनके मतलब जो बैरियर हैं वो हमें नहीं लगाने चाहिए। दूसरी तरफ कहता है कि जो WTO है वो ये कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो बैरियर हैं ये हटा देने चाहिए। अब यहाँ पर ये एक मुद्दा बन गया है कि भी हमें मतलब डिबेट का मुद्दा बन गया है कि हमें यहाँ पर मतलब बैरियर लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक ट्रेड प्रैक्टिस है, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि जो ये फसल है तो इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है, US गवर्नमेंट है, वो कहती है कि बैरियर हटानी चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कह रही है कि बैरियर रहना चाहिए। तो इस टाइप से क्या है कि ये डिबेट का एक मतलब झगड़े का कह सकते हो या फिर एक वाद विवाद का टॉपिक बना हुआ है अभी भी। अब कहता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि प्रभाव पड़ा। तो अब यहाँ देखो कि हमने जो लास्ट 20 ईयर्स हैं उसके अंदर ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता तय किया है। यहाँ पर कहते हैं कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, देखो वो अपने आप ही क्या हो गया है, अप हो गया है, बढ़ गया है। कैसे? एक तो देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरी कंट्रीज़ यानी कि MNCs थी वो इंडिया में आई, तो जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे क्या मिलने लगा, यहाँ पर काम करने का अवसर मिलने लगा, रोज़गार मिलने लगा उनको। तो और रहने सहने का ढंग उनका क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। दूसरा, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लगी तो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उनकी डेवलप हो गई, ठीक है। रहने का स्टैंडर्ड हाई हो गया, ठीक है। तो यानी एजुकेशन लेवल भी आ गया हमारे पास, रिसोर्सेज भी आ गए, बहुत सारी चीज़ें थी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सारी हुई। हमने दूसरी कंट्रीज़ के जो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने एक्सेप्ट करी और उन्होंने भी हमारी बहुत सारी चीज़ें थी एक्सेप्ट करी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे अंदर कंपटीशन की भावना थी वो उसका भी हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। एक दूसरे के कंपटीशन में आने की वजह से लोगों ने अपने जो प्रोडक्ट्स थे उन प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी थी उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इम्प्रूव क्वालिटी मिलने लगी हमें, तो जिसकी वजह से हमें इस चीज़ का क्या हो रहा था, बेनिफिट मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मजदूर वर्ग था उसका जो स्टैंडर्ड था, लिविंग स्टैंडर्ड, वो भी ये देखने में आ सकता है कि उसके ऊपर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है।
अब कहते हैं कि among producer and workers the impact of globalization has not been uniform। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक समान तो इफेक्ट नहीं पड़ा है। देखो हम ये कह रहे हैं कि वर्कर्स का भी इफेक्ट हुआ है, लेकिन वर्कर्स को ये हो गया है कि 2 टाइम का खाना उसको आसानी से मिलने लगा है, लेकिन इतना भी उसमें मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। अब यहाँ हम पिछले 20 साल के बारे में देखें, इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया की, उसके अंदर जो इंटरनेशनल या एमएनसी जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो उसका फ़ायदा हमें हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल दे रखा है इसमें सेल फोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। दीज प्रोडक्ट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स। अब यहाँ पे देखो हमारे इंडिया के अंदर तो 2-3 ही फ़ोन बनते थे, बाकी जो जितनी भी कंपनीज़ के फ़ोन्स हैं, कोई भी फ़ोन लगा लो, सैमसंग लगा लो या फिर एप्पल लगा लो, कोई भी कंपनी है वो सारी फॉरेन कंपनीज़ हैं। तो जिसकी वजह से, या फिर अभी आप ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, गाड़ियाँ वगैरह देख लीजिए, पहले फिएट और सिर्फ एम्बेसडर गाड़ियाँ देखने को मिलती थी, लेकिन अब आप डिफरेंट टाइप की गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान देख लीजिए आप, छोटे से छोटा इक्विपमेंट आपका ब्लूटूथ है या फिर कोई भी है जो आप पोर्टेबल है या फिर हाथ में लेके चल सकते हो, वो सारी चीज़ें भी फॉरेन कंट्रीज़ की हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमें बहुत सारी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। फास्ट फूड, मैकडी हो गया, डोमिनोज़ हो गया, या फिर कोई भी पिज़्ज़ा हट वगैरह जितनी भी हैं, ये सारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं। अर्बन एरियाज़ में बैंकिंग सिस्टम आप देख रहे हो कि फुल फ्लेज्ड तरीके से चलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें क्या कर रही हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का, या फिर हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दे रही हैं जिसकी वजह से जो मतलब हमें एक अच्छा अवसर प्रदान कर रही हैं कि हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, हमें पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में जाके हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं या लोकल कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, जिसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी हेल्पफुल तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ हर चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। अब कहते हैं सेकेंडली, सेवरल ऑफ टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन। अब कह रहा है कि दूसरे तरीके से देखें, यानी कि फर्स्टली तो हमने देखा कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड हो गया है। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो टॉप इंडियन कंपनीज हैं, यानी कि जो 10 कह सकते हैं कि कंपटीशन है जो हम कर रहे हैं, उनके अंदर जो कंपटीशन हो रहा है उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है। वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड है, जो मेथड है, वो अपने आप ही रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास अच्छा आता है। तो जिसकी वजह से जो कोलैबोरेशन है, यानी कि जो हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सहायता कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज़ के साथ, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं, वो मतलब ये कह सकते हो कि अपने आप को इन्होंने इम्प्रूव किया है। टाटा मोटर्स हैं जो मोटर गाड़ियाँ बनाती है, इंफोसिस यानी कि आईटी है, रेनबैक्सी यानी कि मेडिसिनल एरियाज़ में आ जाती हैं, एशियन पेंट्स यानी कि पेंट है, सुंदरम फास्टनर यानी कि नट बॉल्स हैं, ये पेच बनाती हैं। ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये अपना क्या कर रही हैं, स्प्रेड कर रही हैं, अपना ऑपरेशन है उसको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर रही हैं, यानी कि अपना एक तरीके से अपना एरिया बढ़ा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें टेक्नोलॉजी में, सर्विसेज में और आईटी उसमें एरियाज़ में, इसके अंदर हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, जिसके अंदर हम अपनी रोज़गार के अवसर को देख सकते हैं। कॉल सेंटर है इसका एग्जांपल, कि कॉल सेंटर दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में बैठकर यहाँ अपने कॉल सेंटर खोल देती है, जिसको कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉल सेंटर्स हैं जिसमें आप 24/7 आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा डाटा एंट्री है,
अकाउंटेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, इंजीनियरिंग है, ये सारी हमें अब सस्ते यानी कि चीप मतलब सस्ते में ये जो जितनी भी सर्विसेज है ना इंडिया के अंदर हमें प्रोवाइड हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से एक्सपोर्ट की जा रही हैं? डेवलप्ड कंट्री से। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? प्रोवाइड कर रही है हमें। नेक्स्ट है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब हम ग्लोबलाइजेशन की बात तो करते हैं, लेकिन इसके लिए फिर भी हमें क्या करनी पड़ेगी? अभी फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो फ़ायदा है ग्लोबलाइजेशन का बड़ी कंपनीज़ को ही हो रहा है, छोटी कंपनीज़ को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। जो पॉलिसीज़ हैं या प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो उनको मॉडिफाई करने पड़ेंगे, ताकि जो पावरफुल लोग हैं उनके हाथों में ना रहें, बाकी लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिले। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे हमने जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को लेबर को जो लॉज हैं, लेबर लॉज हैं यानी कि कानून है, श्रमिक कानून है, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें यानी कि लागू करें, ताकि वर्कर्स की जो राइट्स हैं, जैसे कि पहले के टाइम में आपने पढ़ा होगा कि वर्कर्स 14-14 घंटे काम करते रहते थे, लेकिन अब उनके जो टाइम आवर्स हैं उनको भी क्या कर दिया है? लिमिट कर दिया है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बेनिफिशियल होंगी। गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ को इन्वेस्ट करेंगी, इम्प्लीमेंटेड करेंगी, तो इससे क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वो कुछ लोगों के हाथ में ना रहकर सभी लोगों को मिलेगा। तो क्योंकि हमने पढ़ा है इसमें चैप्टर में कि बहुत सारी जो छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या हो गई, इनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, तो जिसकी वजह से बहुत सारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी वो बंद हो गई हैं। तो बंद होने की वजह से लोग बाग बेरोज़गार हो गए हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है वो सभी जो छोटे मज़दूर हैं उनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को ना मिले। और WTO वो भी यहाँ पर क्या करे, जैसे कि फेयर रूल बनाए ताकि वो कोई भी ऐसा समझौता भी कर सकती है कि जिससे जो डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है उन सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिले। ठीक है, तो अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो यहाँ पर जो WTO है उसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और आज भी हमें देख सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रगल है ग्लोबलाइजेशन का उसके अंदर हम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर इन ब्रीफ हम कहें तो ग्लोबलाइजेशन का हमारा जो यूनिफिकेशन है या फिर जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट पड़ा है, कम्युनिकेशन का इफ़ेक्ट पड़ा है, IT सेक्टर पे इफ़ेक्ट पड़ा है, और जो हमारा जो मार्केट लिमिट हो गया था, छोटा हो गया था, अब उसके अंदर कंपटीशन की भावना आ गई है, और कंपटीशन की भावना की वजह से हमें सामान अच्छी मात्रा में और विभिन्न डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ का मिल जाता है, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड हमारा क्या होता जा रहा है? मजबूत होता जा रहा है। और यहाँ पर WTO एक ये कह सकते हो कि उसने भी एक रोल प्ले किया है, ताकि लोगों का जो जीवन स्टैंडर्ड है वो अच्छे से हो सके और सभी इसका फ़ायदा भी उठा सकें। तो यहाँ पर जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं या फिर छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सबको भी यहाँ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और वो भी इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें ग्लोबलाइजेशन का। ताकि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है कि सभी को डिफरेंट लेवल पर सभी को बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा।